गाजियाबाद के मोदी नगर में बड़ा सड़क हादसा, 3 कांवड़ियों की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। विधायक मंजू सिवाच के पति के अस्पताल की थी एम्बुलेंस। जी हां, गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र के कादराबाद में बीती शनिवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें दो कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब ये श्रद्धालु जल लेने हरिद्वार जा रहे थे। बाइक और स्कूटी पर सवार श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 2 कांवड़ियों ने दम तोड़ दिया। मिली एम्बुलेंस मेरठ से मरीज छोड़कर खाली वापस लौट रही थी और गाजियाबाद की ओर तेज रफ्तार में आ रही थी। उसी दौरान कादराबाद के पास एम्बुलेंस ने जल लेने जा रहे बाइक और स्कूटी पर सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। जिस एम्बुलेंस ने कांवड़ियों को टक्कर मारी वो गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित जीवन अस्पताल की थी, जो स्थानीय विधायक मंजू सिवाच के पति का है। इस घटना के बाद से श्रद्धालुओं और कांवड़ियों में बेहद नाराजगी दिखी। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद का साप्ताहिक कार्यक्रम सप्ताह की बात, जिसमें हम चर्चा करते हैं देश के पिछले सप्ताह घटित देश और दुनिया की घटनाओं पर, सरकार के निर्णयों पर, उनका आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने पत्रकार, विशेषज्ञ, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता सलीम खान जी। मुंबई से पत्रकार हैं, लेखक हैं, अपनी लेखनी से जनवादी मुद्दों को उठाते रहते हैं। भारत में जो पिछले एक हफ्ते में सबसे बड़ी घटना हुई है वो योगी आदित्यनाथ के संबंध में है। देखिए, योगी आदित्यनाथ पर जो है वो एक फिल्म बनी, उनके ऊपर एक किताब लिखी गई थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर, और 2017 में। तो वो किताब जो है वो उस पर फिल्म बनाई गई और फिल्म तैयार है और उसको सेंसर बोर्ड ने रोक दिया। आप सोच सकते हैं कि भारत के सबसे बड़े प्रदेश का सीएम, जिसकी सरकार केंद्र में भी है, और उसके ऊपर बनने वाली फिल्म को जो है वो सेंसर बोर्ड रोक दे। सेंसर बोर्ड तो इलेक्शन कमीशन की तरह एक स्वतंत्र जो है वो संस्था नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार ने उसकी जो है वो उसको सर्टिफिकेट देने से मना किया। और आज की खबर यह है कि उसके जो प्रोड्यूसर हैं, रितु मेंगी नाम के साहब, वो जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर 1 अगस्त को ये पिक्चर रिलीज नहीं होगी तो मेरा बहुत फाइनेंशियल नुकसान होगा। तो बीजेपी के लोग फिल्म बना रहे हैं और बीजेपी के लोग कोर्ट में जाके गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म को क्लियरेंस नहीं मिली। आपको याद होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी पर भी एक फिल्म बनी थी और वो फिल्म जो है वो इलेक्शन से पहले 2019 के रिलीज होने वाली थी, लेकिन यह कि शोर शराबे के बाद उसको इलेक्शन के बाद तक मुलतवी कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और इलेक्शन के बाद वो फिल्म आई और पूरी तरह फ्लॉप हुई। उसमें विवेक ओबेरॉय, जिसने मोदी का किरदार निभाया था, वो आजकल भारत छोड़ के दुबई में रह रहा है। तो बहरहाल मोदी जी तो इसको पसंद नहीं कर सकते कि उनके नाम की फिल्म बने, बायोपिक उनकी, और वो फ्लॉप हो जाए, और योगी आदित्यनाथ के नाम की बने तो हो सकता है हिट हो जाए, तब तो उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अब ये कि अगर वो फिल्म हिट हो जाती है तो फिर उससे खाली मोदी को मसला नहीं है, उनका तो खैर सूरज डूब ही रहा है, 75 साल होने वाले हैं। लेकिन वो जिसको बनाना चाहते हैं वो उसके लिए अमित शाह के लिए मसला। तो अमित शाह जो है वो उन्होंने पहले तो वो फिल्म रिलीज नहीं होने दी, और मतलब उसको डिले कर दिया। और उसके बाद आप देखिए 7 महीने के बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जाता है। एक दिन में बैक टू बैक 3 मीटिंग होती है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि एक आदमी आया, ऐसा नहीं कि वो हमेशा आने वाला आदमी है। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य कई बार आए गए, कि अभी इससे मिलके गए, कभी उससे मिलके गए, लेकिन योगी आए तो योगी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो उनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाद अमित शाह से मिले तो एक गुलदस्ता था और चेहरा उतरा हुआ था, और उसके बाद नड्डा से मिले तो एक लिफाफा था और चेहरा उतरा हुआ था। अब उस लिफाफे में क्या था जिसने उनके चेहरे को उतार दिया था, ये जो है वो कयास की बात है, लोग समझ सकते हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। देखिए,
इतिहास अपने आप को दोहराता है, ये बात हम जानते हैं। अटल जी इनसे नाराज थे, मोदी से, वो भी हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद अटल जी को नीचा दिखाने के लिए वो उनको हटाना चाहते थे, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अडवाणी ने जो है वो अपने दो चेलों के जरिए से, जेटली और ये जो हमारे महाराष्ट्र के थे महाजन, इनकी मदद से इनको बचाया, मोदी को बचाया सीएम के तौर पे। और उसका नतीजा उनको ये मिला कि अडवाणी को साइड करके मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बन गए और उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। इसी तरह से राजनाथ सिंह का जो इन्फ्लुएंस, प्रभाव यूपी में है, उसको कम करने के लिए अमित शाह ने जो है वो एक जुआ खेला। और योगी आदित्यनाथ, जिनका कहीं नामो निशान नहीं था, वो तो सांसद थे, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और आज आप देखिए कि वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और वही योगी आदित्यनाथ जो है वो अमित शाह के जो है वो गले की फांस बने हुए। तो ये भी एक देखने वाली बात है। एक दो बातें और भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी के सबसे राइट हैंड माने जाते हैं चीफ सेक्रेटरी, वो मनोज कुमार सिंह साहब रिटायर हो रहे हैं। तो वो उनका एक्सटेंशन के लिए गए थे, लेकिन लोगों का ख्याल है कि उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। सेंटर जो है वो केंद्र कोई ना कोई अपने भरोसे के आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाएगा, इसलिए कि चीफ सेक्रेटरी सीएम से ज्यादा काम करता है। और इसका एक अंदाजा इससे भी होता है कि उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, डीजीपी प्रशांत कुमार, वो भी बहुत करीबी थे योगी के, और योगी चाहते थे कि उनको भी एक्सटेंशन मिले, लेकिन उनके साथ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें बता रही है कि योगी जी के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। हो सकता है फिर उनकी तकदीर जो है वो उनको उनका साथ दे जाए, लेकिन जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि अब वो ज्यादा दिन जो है वो नहीं रहेंगे। अब आप देखें कि योगी जी क्या कर रहे हैं। योगी जी जो है वो केंद्र में अपनी पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए कांवड़िया वाला मामला खेल रहे हैं। तो उन्होंने कांवड़िया के बारे में कहा कि साहब, वो ताजिया में जो है बहुत ज्यादा लूटमार होती थी और शोर शराबा होता था, आगजनी होती थी, हिंसा होती थी। कहाँ होती थी ये सिर्फ उन्हीं को मालूम है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं तो होती थी। उन्होंने ये बात उस दिन कही जिस दिन कांवड़िया जो है एक सीआरपीएफ के जवान को पटक पटक के मार रहे थे। लेकिन उनके मुंह से ये उन्होंने बड़ी तारीफ की कि कांवड़िया दुनिया के सबसे सुसभ्य लोग हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा है। उसके बाद आप देखिए उनके ऊपर ये फूल बरसाने गए मेरठ में, और फूल बरसा के लौटे तो शाम में पता चला कि देहरादून में जो है वो हाथियों को गुस्सा आ गया और हाथियों ने जो है उनको पटक पटक के मारना शुरू कर दिया। अजीब मुसीबत है, यानी जब किसी कोई आदमी को पनौती लग जाती है तो वो जिसके सर पे हाथ रखता है उसको भी पनौती लग जाती है। कांवड़िया वैसे ही परेशान थे, कहीं लड़ाई झगड़ा, गाड़ी तोड़ फोड़, दुकान सब चल रहा था, लेकिन ये हाथियों का अताव आ गया। उसके बाद दो और वाकयात ऐसे हुए हैं कि दो कांवड़िया जो है वो जिनकी आज 3 की मौत हुई और इससे पहले 2 लोग की मौत हो गई। और ये जो 3 लोगों की मौत हुई है वो वो एक एम्बुलेंस के जरिए से हुई है। और वो एम्बुलेंस का, जिस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, वो एक भाजपा की विधायक जो मोदी नगर की है, उसके पति की जो है वो हॉस्पिटल है, जिसने के वो एक्सीडेंट किया है। मंजू सिवाज जो एमएलए है, उसके जो है वो पति का जीवन हॉस्पिटल है, और उसने जो है वो 3 कांवड़िया लोगों को मार दिया। इत्तेफाक की बात देखिए कि मोदी नगर में हॉस्पिटल है, और जो कांवड़िया जिसकी मौत हुई है कल, उसका नाम जो है वो बिष्ट है, यानी वो जो है वो योगी के कबीले का आदमी है। तो इस तरह से बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है। और जिन कांवड़िया के जरिए से योगी जी अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो तो उनको कांवड़िया बचा नहीं सकेंगे, लेकिन वो कांवड़ियों पे क्या क्या मुसीबत इनकी वजह से आएगी ये कोई नहीं जानता। धन्यवाद। धन्यवाद सलीम भाई। कावड़ियों को जो धर्म के नाम पर निकले हैं, उनके जो हंगामे हैं, रोज नित नई खबरें आ रही है, किस तरह से दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से मार्ग में अन्य घटनाएं कर रहे हैं, यह